हमारे चैनल फ्राइड क्रीपर पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत दिलचस्प हॉरर स्टोरी सुनेंगे एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। हर रात चाहे मौसम कैसा भी हो, कोई ना कोई जॉश के घर के सामने से धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ जाता ही था। और ये सब ठीक रात के 3:03 पर होता था। ये आवाज़ धीमी होने लगती थी कार्सन प्लेस के आने तक। जॉश का घर बीच में था, इसलिए गुनगुनाने की आवाज़ उसके घर के पास से गुजरती थी और फिर धीरे धीरे धीमी हो जाती थी। ये आवाज़ जॉश के कमरे से नहीं सुनी जा सकती थी। उसे सुनने के लिए या तो किचन या फिर ड्राइंग रूम में जाना पड़ता था। जब जॉश छोटा था तो उसकी बहन लोला और वो कुछ रातें रसोई में चुपके से आवाज़ सुनने के लिए जाते थे। उसके मम्मी पापा ने साफ मना किया था आवाज़ के बारे में पता लगाने के लिए, एंड एक दिन उनके पापा ने उन्हें पकड़ लिया एंड उन्हें फिर इस बात के लिए काफ़ी डांट भी सुननी पड़ी। जॉश का परिवार वहाँ 6 साल से रह रहा था एंड रात में ये आवाज़ें सुनने के बाद भी they are living happily as they never violated the rules they were told। वहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार थे और यही सब चीज़ें उन्हें एक दूसरे से काफ़ी बांध कर रखती थी। जॉश के फादर काफ़ी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन हैं एंड उनके लिए सबसे पहले उनकी फैमिली है, इसलिए उन्होंने हर एक खिड़की के अंदर शटर डाल रखी थी और बाहर मोटे कैनवस के टुकड़े जो ऊपर से नीचे खींचे जाते थे, जिसे एक कुंडी की मदद से लॉक किया जा सकता था। जॉश के फादर हर रात सभी के सोने से पहले उन शटर को बंद कर देते थे और चाबी अपने रूम में ले जाते थे। ये मानना काफ़ी मुश्किल है, पर जॉश के मोहल्ले में लोग अपने आप को काफ़ी लकी मानते थे। आमतौर पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती थीं, जैसे रेडियो प्रतियोगिता जीतना या काम पर उन्हें अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिलना इत्यादि। जॉश की फैमिली भी अपने आप को काफ़ी लकी मानती थी। ये बात तब की है जब जॉश की बहन लोला का जन्म हुआ था। वो काफ़ी बीमार पैदा हुई थी, उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी और लोला को सांस लेने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती थी। जब जॉश की फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई तभी से लोला की सेहत में काफ़ी सुधार होने लगा। डॉक्टर के मुताबिक ये चमत्कार से कम नहीं था और इसलिए जॉश की फैमिली वहाँ आज भी रुकी हुई है। वहाँ अच्छे चीज़ों के साथ बुरे इंसिडेंट्स भी होते थे, पर वो तभी होते थे जब कोई आवाज़ों के पीछे की शक्ल देखने की कोशिश करता। कोई भी न्यू फैमिली वहाँ रहने आती थी तो उनके लिए गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स सब पड़ोसी उन्हें मिलकर देते और हर चीज़ एकदम क्लियर उन्हें बताते कि रात में 3:03 पर आपको किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आएगी और आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप उसे ना देखें। जो कोई देख लेता वो या तो मर जाता या फिर उनके जीवन से सारे सुख चैन छीन लिया जाता और बचता तो सिर्फ दुख, पीड़ा और मनहूसियत। कुछ समय बाद जॉश के पड़ोस में एक न्यू फैमिली रहने आती है। सुश्री मैरी उस घर में रहा करती थी और उन्होंने 105 वर्ष की खूबसूरत ज़िंदगी जिया। न्यू फैमिली भी अच्छे से 1-2 हफ्तों में एडजस्ट कर जाती है। एक रात जब न्यू पड़ोसी को आउट ऑफ स्टेशन कुछ अर्जेंट काम से जाना पड़ा, तब उन्होंने अपने बेटे होल्डन को जॉश के फैमिली के पास एक रात के लिए छोड़ दिया। होल्डन जॉश से 1 साल उम्र में छोटा था। जॉश को पता नहीं क्यों कुछ बुरा होने वाला है ऐसी फीलिंग आती है। रात के खाने के बाद होल्डन जॉश से पूछता है, क्या आप जानते हैं रात में वो कौन आवाज़ें निकालता है? जॉश और लोला एक दूसरे को देखते हैं और फिर जॉश बोलता है, हम इस बारे में बात नहीं करते। होल्डन, जॉश और लोला फिर निंटेंडो खेलते हैं और साथ में एक मूवी देखने का प्लान करते हैं। मूवी के दौरान जॉश देख रहा था कि होल्डन कुछ बेचैन दिख रहा है। मूवी के बाद जॉश के मम्मी पापा उन्हें सोने के लिए बोला और सभी विंडोज़ लॉक करके वो भी सोने चले जाते हैं। सोने के कुछ देर बाद ही होल्डन फिर से बेड से उठकर जॉश और लोला के बेड के पास आकर बोलता है कि क्या कभी तुमने देखने की कोशिश नहीं की है?
3 बजने ही वाले थे, सो जॉश ने इस पर कहा कि हम नहीं देखना चाहते और देख भी नहीं सकते क्योंकि पापा सभी खिड़की को चाबी से लॉक कर देते हैं और चाबी छुपा देते हैं। होल्डन ने इस पर मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पापा विंडोज़ लॉक कर देते हैं, ये बात तो सही है, पर वो चाबी नहीं छुपाते। वो चाबी बाकी चाबियों के साथ ही रखते हैं और जब वो सोने जा रहे थे तो मैंने उन्हें चाबियों को ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखते हुए देखा। जॉश ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। हॉल्डन मुस्कुरा कर फिर बोलता है, तुम चाहो तो जाकर चेक कर लो, चाबी वहीं पर है। जॉश बोलता है, ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ, पर तुम दोनों यही रहना, कहीं जाना नहीं। जॉश अपने मम्मी पापा के रूम में जाने से झिकझिका रहा था, पर वो हिम्मत करके रूम में जाता है। रूम में बहुत अंधेरा था। आगे बढ़ते ही उसे वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो हैरान हो गया ये सुनकर कि आवाज़ उनके मम्मी पापा के रूम में भी आती थी, पर उन्होंने ये चीज़ उन्हें कभी नहीं बताया। जॉश की आंखें भर आईं, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगी। रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि होल्डन ने खिड़की खोल रखी थी और लोला नीचे अपनी आंखें बंद कर कर बैठी हुई थी और कांप रही थी। अब आवाज़ और नज़दीक आ चुकी थी। जॉश जल्दी से लोला को अपने गोद में ले लेता है और अपने भी आंखें बंद कर लेता है। जॉश धीरे से लोला को बोलता है कि देखना मत और कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। वो आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। जॉश होल्डन को टच करता है। वो तो लोला से भी ज़्यादा कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, होल्डन। कोई जवाब नहीं। जॉश अपने आंखें बंद करके खिड़की की शटर बंद कर देता है। उसे महसूस होता है कि खिड़की काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। जॉश जब होल्डन को फिर से देखता है तो वो देखता है कि होल्डन ने अपने होंठ को इतने ज़ोर से काट रखे थे कि उससे खून बह रहा था। इतने में जॉश के मम्मी पापा आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जॉश के मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। जॉश ने अपने मम्मी पापा को इतना डरा हुआ शायद कभी नहीं देखा था। जॉश के पापा समझ चुके थे और कहा, बस होल्डन? जॉश ने कहा, हाँ। जॉश के पापा ये सुनकर काफ़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन जब वो वापस होल्डन की तरफ देखते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि अब होल्डन के साथ अब क्या होगा। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। होल्डन दस्तक की आवाज़ सुनकर बोलने लगा, दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। जॉश की मम्मी बोलती है, हाँ बेटा, दरवाज़ा कोई नहीं खोलेगा। दरवाजे की दस्तक अब तेज़ हो चुकी थी। जॉश के पापा बेसबॉल बैट अपने हाथ में ले लेते हैं। दरवाजे पर इतनी तेज़ दस्तक हो रही थी कि दरवाज़ा मानो टूट ही जाएगा। जॉश और लोला अपनी मम्मी से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। इतने देर में हमारे दूसरे दरवाजे पे भी दस्तक होने लगती है। जॉश की मम्मी बोलती है, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस। कुछ सेकंड बाद दरवाजे से भी कोई उसी आवाज़ में कहता है, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस। अब दोनों दरवाज़ों पर दस्तक बारी बारी से होने लगती है और कुछ देर बाद दोनों दरवाज़ों पर दस्तक होने लगती है। दरवाजे की दस्तक कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में होल्डन रोते हुए खड़े होता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि मैंने क्या देखा। बस यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। रात भर दरवाजे पर दस्तक चलते रहती है और सुबह सूरज के उगने के बाद बंद हो जाती है। दोपहर में होल्डन की फैमिली उसे लेने आती है, जहाँ जॉश के पेरेंट्स उन्हें सब कुछ बता देते हैं। अगले दिन होल्डन एंड इट्स फैमिली उस जगह को छोड़कर जा रही थी और उनके फेस को देखकर लग रहा था उनमें जीने की चाहत ही ख़त्म हो गई है। जैसे उनके जिस्म तो है पर रूह नहीं। आशा है आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक दबाइए।